भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, फिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा संग्राम कर 3 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया? कौन थी वो तीनों? क्या पितामह भीष्म उनसे विवाह करना चाहते थे या फिर उनका अभिप्राय कुछ और ही था? क्या वो तीनों ही कारण बनी थी भीष्म जी की मृत्यु का? आइए विस्तार से जानते हैं महाभारत के इस रोचक वृतांत को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 173 के अनुसार एक स्थान पर दुर्योधन के पूछने पर पितामह भीष्म उन्हें पूर्व काल की एक बात बताते हुए कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, मेरे धर्मात्मा पिता लोक विख्यात महाराज शांतनु का जब निधन हो गया था तो उस समय अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मैंने भाई चित्रांगद को इस महान राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तदंतर जब चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई तब माता सत्यवती की सम्मति से मैंने विधि पूर्वक विचित्रवीर्य का राजा के पद पर अभिषेक किया। छोटे होने पर भी मेरे द्वारा अभिषिक्त होकर धर्मात्मा विचित्रवीर्य धर्मतः मेरी ओर ही देखा करते थे, अर्थात मेरी सम्मति से ही सारा राज कार्य करते थे। तब मैंने अपने योग्य कुल से कन्या लाकर उनका विवाह करने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों मैंने सुना कि काशी राज की 3 कन्याएं हैं जो सब की सब अप्रतिम रूप सौंदर्य से सुशोभित हैं और वे स्वयंवर सभा में स्वयं ही पति का चुनाव करने वाली हैं। उनके नाम हैं अंबा, अंबिका और अंबालिका। उन्हीं तीनों के स्वयंवर के लिए भूमंडल के संपूर्ण नरेश आमंत्रित किए गए हैं। उनमें अंबा सबसे बड़ी थी, अंबिका मंजली थी और राजकन्या अंबालिका सबसे छोटी थी। स्वयंवर का समाचार पाकर मैं एक ही रथ के द्वारा काशी राज के नगर में गया। वहां पहुंचकर मैंने उन 3 कन्याओं को देखा। वहां उसी समय आमंत्रित होकर आए हुए संपूर्ण राजाओं पर भी मेरी दृष्टि पड़ी। तदंतर मैंने युद्ध के लिए खड़े हुए उन समस्त राजाओं को ललकार कर उन 3 कन्याओं को अपने रथ पर बैठा लिया। पराक्रम ही इन कन्याओं का शुल्क है। ये जानकर उन्हें रथ पर चढ़ा लेने के पश्चात मैंने वहां आए हुए समस्त भूपालों से कहा, नरश्रेष्ठ राजाओं, शांतनु पुत्र भीष्म इन राजकन्याओं का अपहरण कर रहा है। तुम सब लोग पूरी शक्ति लगाकर इन्हें छुड़ाने का प्रयास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे देखते ही देखते बलपूर्वक इन्हें लिए जाता हूँ। फिर तो वो महीपाल कुपित हो हाथ में हथियार लिए टूट पड़े। उन सब नरेशों ने विशाल रथ समूह द्वारा मुझे सब ओर से घेर लिया। तब मैंने भी बाणों की वर्षा करके चारों ओर से उनकी प्रगति रोक रखी थी और उन सब नरेशों को जीत लिया था। जिस समय उन्होंने आक्रमण किया उसी समय मैंने प्रज्वलित बाणों द्वारा हंसते हंसते उनके स्वर्ण भूषित विचित्र ध्वजों को काट गिराया। फिर एक एक बाण मारकर मैंने समर भूमि में उनके घोड़ों, हाथियों और सारथियों को भी धराशायी कर दिया। मेरे हाथों की वह फुर्ती देखकर वे पीछे हटते हुए भागने लगे। तत्पश्चात मैंने राजाओं को परास्त करके उन सबको वहां छोड़ 3 कन्याओं को साथ लेकर हस्तिनापुर ले आया। आगे भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदंतर मैंने माता सत्यवती के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे कहा, माँ, ये काशी राज की कन्याएं हैं। पराक्रम ही इनका शुल्क था, इसीलिए मैं समस्त राजाओं को जीतकर भाई विचित्र वीर्य के लिए इन्हें हर लाया हूँ। सत्यवती की अनुमति से जब विवाह का कार्य उपस्थित हुआ तब काशी राज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा ने मुझसे कहा, भीष्म, तुम धर्म के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो। मेरी बात सुनकर तुम्हें मेरे साथ धर्मपूर्ण वर्ताव करना चाहिए। मैंने अपने मन से पहले शाल्वराज को अपना पति चुन लिया है और उन्होंने भी एकांत में मेरा वरण कर लिया है। यह पहले की बात है जो मेरे पिताजी को भी ज्ञात नहीं है। भीष्म, तुम कुरुवंशी होकर राजधर्म का उल्लंघन करके मुझे अपने घर में कैसे रखोगे? शाल्वराज निश्चय ही मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम्हें मुझे उनकी सेवा में जाने की आज्ञा देनी चाहिए। वीर, मुझ पर कृपा करो। मैंने सुना है कि इस पृथ्वी पर तुम सत्यव्रती महात्मा हो। भीष्म जी कहते हैं, तब मैंने राजकुमारी अंबा को जाने की आज्ञा दे दी थी। आज्ञा पाकर राजकन्या अंबा वृद्ध ब्राह्मणों के संरक्षण में रहकर शाल्वराज के नगर की ओर गई।
वहां वो शाल्वराज से मिलकर उनसे बोली, महाबाहो, मैं तुम्हारे पास ही आई हूँ। मुझे धर्मानुसार ग्रहण करके धर्म के लिए ही अपने चरणों में स्थान दो। अम्बा की ये बात सुनकर शाल्वराज ने कहा, सुंदरी, तुम पहले दूसरे की हो चुकी हो। ऐसी स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है। भद्रे, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। तब अम्बा शाल्वराज से बोली, भूपाल, तुम किसी तरह भी ऐसी बात मुंह से ना निकालो। मैं भीष्म के साथ प्रसन्नता पूर्वक नहीं गई थी। उन्होंने समस्त राजाओं को खदेड़कर बलपूर्वक मेरा अपहरण किया था और भीष्म से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर मैं यहाँ आई हूँ। जब लाख याचना करने पर भी शाल्व ना माना, तब अम्बा क्रोध एवं दुख से व्याप्त होकर उस नगर से निकल गई। नगर से निकलते समय वे चिंता करने लगी, राजा शाल्व ने भी मुझे त्याग दिया है। अब मैं हस्तिनापुर में भी नहीं जा सकती। भीष्म को धिक्कार है। विवेक शून्य हृदय वाले मेरे मंद बुद्धि पिता को भी धिक्कार है, जिन्होंने पराक्रम का शुल्क नियत करके मुझे बाजारू स्त्री की भांति जन समूह में निकलने की आज्ञा दी। मुझे धिक्कार है, शाल्वराज को भी धिक्कार है और विधाता को भी धिक्कार है, जिनकी दुर्नीतियों से मैं इस भारी विपत्ति में फंस गई हूँ। मुझ पर जो ये अन्याय हुआ है, उसका मुख्य कारण शांतनु नंदन भीष्म है। तत्पश्चात अम्बा महात्मा परशुराम जी की शरण में गई। अम्बा के दुख से दुखी होकर परशुराम जी ने भीष्म के साथ घोर युद्ध किया और वहां बड़ा विकट संग्राम हुआ। कोई किसी से हार नहीं मानता था। अंत में अपने पितरों की आज्ञा मानकर परशुराम जी को युद्ध बंद करना पड़ा। इसके उपरांत अम्बा ने परशुराम जी के उपदेश से अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए महादेव जी की आराधना करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे भीष्म के वध करने का वरदान दे दिया। तदंतर अम्बा ने एक चिता बनाकर अपनी देह को भस्म कर दिया। इसके अनंतर वह राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उसका नाम शिखंडनी था। आगे चलकर वह स्थूणाकरण नामक यक्ष से पुरुषत्व का विनिमय करके शिखंडी नाम से प्रसिद्ध हुई। अंत में वही युद्ध में भीष्म जी की मृत्यु का मुख्य कारण बनी थी। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।